अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने 6.3 स्टार्ट करनी है। इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तीन ही है सिर्फ यार। रेंज है, स्टैंड एविएशन एंड वेरिएंस है। ठीक है, आपके पास रेंज का फार्मूला तो आपके पास बहुत इजी है। रेंज का फार्मूला है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें तो रेंज आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्टैंड एविएशन में आपके पास ग्रुप अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा है। ठीक है, अनग्रुप डाटा में आपके पास दो फार्मूलाज हैं, किसी एक से कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट के साथ लिखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन है। सेम फार्मूला अगर स्क्वायर रूट के बगैर लिखेंगे तो वेरिएंस है। स्क्वायर रूट के बगैर लिखेंगे तो वेरिएंस है। फिर ये दूसरा फार्मूला ये है, अगर उसने मीन दे दिया है, क्या दे दिया है? मीन। ये जो एक्स बार है इसका क्या मतलब होता है? मीन होता है ना। क्या मतलब होता है? मीन। तो अगर उसने मीन दे दिया है तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल का स्क्वायर ओवर एन, स्क्वायर रूट के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्वायर रूट के बगैर वेरिएंस, स्क्वायर रूट के बगैर सेम फार्मूला है। ठीक है, फिर इसी तरह ग्रुप डाटा में आपके पास आ जाएं, अगर मीन दे दिया तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा। स्क्वायर रूट के साथ अगर स्क्वायर रूट के बगैर लिखेंगे तो वेरिएंस हो जाएगा। स्क्वायर रूट के बगैर क्या आ जाएगा? वेरिएंस। और अगर मीन नहीं दिया, आप उसने कहा सिंपलीफाई फाइंड करें, तो आप फिर ये फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ये देखिएगा डिस्पर्शन। क्या? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या होता है? डिस्पर्शन होता है फैला हुआ, यही होता है ना डिस्पर्शन, फैला हुआ डाटा। ठीक है, डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड। ये पेज नंबर आपके पास है 136 पे है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डिस्पर्शन मीन द स्प्रेड और स्कैटरनेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ डाटा सेट। ठीक है ना, उसका यानी कि स्प्रेड होता है फैलना, स्कैटरनेस का मतलब भी फैला हुआ। ठीक है, तो डिस्पर्शन का यानी कि मीन है कि फैला होना। और ऑब्जर्वेशन इन द डाटा, डाटा में जो आपके पास गिवन डाटा होता है ना, रॉ फॉर्म में जो आपके पास गिवन होता है वो फैला होता है। कोई वैल्यू कहाँ पे होती है, कोई कहाँ पे होती है। इसे फाइंड करने के दो मेथड हैं, स्प्रेड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन इन डाटा। टू एक्सट्रीम यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू। द स्प्रेड ऑफ ऑब्जर्वेशन अराउंड एन एवरेज से देयर अरिथमेटिकल मीन, या अरिथमेटिकल मीन से होता है। ठीक है, ये इसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, हाउ डू यू डिफाइन मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये दो पॉइंट है आपके पास। क्लियर है? वी शैल डिस्कस ओनली। अब नेक्स्ट है आपके पास तीन पॉइंट्स है, रेंज, वेरिएंस एंड डिफाइन रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ये आपके पास लिखा हुआ है। रेंज होता है सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, यही है रेंज। मेजर द एक्सटेंड ऑफ वेरिएशन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट। इट इज गिवन बाय द फार्मूला एक्स मैक्सिमम एक्स माइनस एक्स मिनिमम। फिर आपके पास वेरिएंस है। वेरिएंस इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, मीन ऑफ द स्क्वायर फॉर फ्रॉम देयर अरिथमेटिकल मीन। इस सिंपल यानी कि अरिथमेटिकल मीन के ये आपके पास दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, अरिथमेटिकल मीन वाला भी है और बगैर अरिथमेटिकल मीन के भी है। स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन, पॉजिटिव स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिकल मीन इन सिंबल्स वे राइट। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और आपके पास साथ ही वेरिएंस का फार्मूला है। ओके, ये डेफिनेशन वैसे कोई नहीं आई, फार्मूला अक्सर एक आधी दफ़ा आ गया हुआ है। मेन इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं जी। चलें जी, ये इजी क्वेश्चन है जी, छोटी सी एक्सरसाइज है, 15-20 मिनट में खत्म हो जानी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, उसने कहा फाइंड रेंज, फाइंड रेंज, यही कहा हुआ है ना। तो फाइंड रेंज है, आपके पास रेंज का फार्मूला क्या है?
इधर देखें यार सब लोग, रेंज का फार्मूला क्या है? रेंज आपके पास एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। तो देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में डाटा गिवन है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है आपके पास? ये मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि टेबल आगे हमारा एक और क्वेश्चन करना है हमें। चले मैं टेबल बना रहा हूँ, रेंज करके बताइएगा यार कितना है। सबसे छोटी 11,500, नेक्स्ट क्या है 12,400, 500, 800, 15,000। ये आपके पास ऑब्जर्वेशन हैं जी। ठीक है, 5 टीचर्स की सैलरी है, उसने कहा हुआ है द सैलरी ऑफ 5 टीचर्स आर, ये यही लिखा हुआ है उसने। ठीक है, फाइंड द रेंज, फाइंड द रेंज। तो अब आपके पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 15,000 क्या है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है? तो सब्ट्रैक्ट करें, क्या आता है? क्या समझ आ गई है? 10-12 दफा पेपर में आया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन याद हो गया? बस यही क्वेश्चन आ जाता है, ये वैल्यू दी होती हैं और कहता है फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। इसके जो सेकंड रिक्वायरमेंट है ना, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, फाइंड आल्सो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नहीं आया पेपर में भी, इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट नहीं आई हुई। क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है, ठीक है ना, वो छोटा है इससे। अगर ये भी आ जाए तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आपके पास देखें, ये आपके पास एक्स है, ये क्या है? एक्स है। मैं इस फार्मूले से करता हूं यार, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस दोनों मैं आपको इससे फार्मूले से करके दिखा देता हूं। अगर आपने इस फार्मूले से करना है तो इससे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस फार्मूले से कैसे करेंगे? आपके पास एक्स आपके पास है, एक्स मीन फाइंड कर लेंगे, मीन फाइंड करना आता है ना, अनग्रुप डाटा का मीन फाइंड करना आता है ना। तो चलें दोनों मेथड से कर लेते हैं, दोनों से जो इजी लगेगा आप कर लीजिएगा। ये रखिएगा, अब आपके पास फार्मूला ये रखिएगा, पहले वाला मैं ये वाला कर रहा हूँ, ठीक है। आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। देखें आपके पास समेशन एक्स तो है, इन सब को ऐड करें, इन सब को ऐड करें, बताएं क्या वैल्यू आ गई है? समेशन एक्स आ जाएगा, बताएं क्या वैल्यू आई है? 11,500, 12,400, 14,500, 14,800, 15,000। जल्दी से बताएं यार, कैलकुलेटर सबके पास होना चाहिए। कैलकुलेटर आप लोग भी देखेंगे, ये आप लोग भी देखें, लॉन्ग क्वेश्चन है। 60 और 68,200, यही है, देख लो, चेक कर लो यार आप लोग, सब लोग हैं, कर लिया? चलो तसल्ली कर लें आप लोग। तो अब इस फार्मूले में आपके पास देखें एक्स तो आ गया, समेशन एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर भी आपने फाइंड करना है जी। बताएं जी, इसका स्क्वायर लें सब लोग, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका स्क्वायर लें 11,500 का स्क्वायर लें जल्दी से, 1,3,2,5 1,3,2,2,5 4 दफा 0। नेक्स्ट 1,5,3,7,6 4 दफा 0। वन इसका नेक्स्ट वाले का 2,1 है 0,2,5 4 दफा 0। फिर आपके पास 2,1,9,0,4 4 दफा 0। फिर आपके पास 15 का 2,2,5 1 2 3 4 5 6, सबको ऐड कर लो। जल्दी करें, क्रॉस चेक करें सब लोग यार, ये लॉन्ग क्वेश्चन है जी, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या
94930 दफा जीरो आ गया। चलें ये चेक कर लें यार, सही है, सही है ये। चलें ये खत्म हो गया क्वेश्चन यार। ये देखें स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, ये देखिएगा उसने स्टैंडर्ड डेविएशन कहा ना फाइंड करने के लिए, वेरिएंस से स्टार्ट करते हैं। दोनों चीजें आपको आनी चाहिए ना, बगैर स्क्वायर रूट के करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, उसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। देखो तो अब आपके पास से क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर 9403 2 3 4 5, एन आपके पास क्या है 5, टोटल वैल्यू कितनी है 5, माइनस ये आपके पास समेशन एक्स ओवर एन, एक्स आपके पास क्या है 68200 ओवर एन 5 है का स्क्वायर, इससे 5 पे डिवाइड करो, बताओ जल्दी से वैल्यू। हैं 1880 1 2 3 4, इससे पहले डिवाइड कर लो, इससे पहले डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ले लो। 1 60 49 600, इसमें से ये माइनस करो, 178812, ये नहीं है 201014, ये है। अगर उसने कहा हुआ ना वेरिएंस फाइंड करें तो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लेना है, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में उसने कहा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन का इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2010400, बताएं जी क्या वैल्यू आ गई, 1417 ये आंसर है, चेक करो, मुझे लग रहा है गलत है आंसर। चलें ठीक है, पॉइंट के बाद कोई मसला नहीं, यही है। चलें अब इसका ना दूसरा फार्मूले से भी करवा देता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। अब क्या सारे क्वेश्चन मैं दूसरे फार्मूले से नहीं करवाऊंगा, या ये क्वेश्चन लेंथी वैल्यूज हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको दूसरे फार्मूले से। ये समझ आ गई है? चलें ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है जी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो अभी करवाया ना ये पेपर में नहीं आता, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछता। वैसे आपको करवा दिया है तो आपको आना चाहिए। अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस पूछता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां से ले लें 6.2 से। क्वेश्चन नंबर कौन सा करवाया था 5 6 और 9, 5 6 और 8 है या 9 है? 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 6 और 9 है, मेरे ख्याल से 9 है, ठीक है। 5 6 और 9 है, और इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, और 6 अभी तक पिछले 10 सालों में ना एक दफा आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना वो पिछले 10 सालों में एक दफा आया हुआ है, बकाया जो ज्यादा दफा आया हुआ है ना ये वेरिएंस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ध्यान से समझिएगा, ये आपकी दफा भी यही आ जाना है, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में एक टाइम में ये आ जाना है, ठीक है ना। इसलिए अब आप तैयार कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। पहले 2 पार्ट्स उसने कहा हुआ है कि आपने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वेश्चन इसके दो पार्ट्स है ना, ए एंड बी है।
ए पार्ट के दो पार्ट्स हैं, ए में उसने कहा हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और बी में उसने कहा हुआ वेरिएंस फाइंड करें, यही कहा हुआ है ना। चलें जी, क्वेश्चन आप लिखवाइएगा इसका ए पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट लिखवाइएगा, उसमें ना आपने अरेंज करके वैल्यू लिखवा देनी है मुझे, ठीक है। ये आपके पास एक्स है, लिखवाइए क्या वैल्यू है आपके पास, 3 5 6, जो वैल्यू जितनी दफा आएगी उतनी दफा लिखवानी है, 7 10 12 15 18, बस ये आपने ना ध्यान से समझ लें, ये पेपर में आ जाना आपको क्वेश्चन। 8 और 6 21 और 31, ये जल्दी से करें यार, 43 है 70, समीशन एक्स आपके पास है 76 आ गया। अब आपके पास दोनों तरीकों से करवाऊंगा, पहले तो मैं ये जो आपका नॉर्मल मेथड है उसी से करवा रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास है स्क्वायर रूट समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास एक्स आ गया, आपने एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यार। देखो एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं जी, एक्स स्क्वायर आपने सबका स्क्वायर ले लें, 3 का स्क्वायर 25 36 49 100 144 225 326, यही है 324 है जी, हाँ 324, ऐड कर लो समीशन एक्स स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई है 912। अच्छा उसने कहा हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और उसने साथ कोई मेथड ना एक्सप्लेन किया हो कि किससे करना है, तो आप जिससे इससे ही कर लें, ये 2 स्टेप बनने हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है, ठीक है। एक टेबल ये आपके पास ये एक्स आ जाएगा, 7 एक्स स्क्वायर है, और ये फार्मूला आपने याद रख लेना है, ठीक है। और अनग्रुप से ही पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका अनग्रुप का ही आता है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में से, ठीक है। तो ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, समीशन एक्स स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 912 ओवर एन, आपके पास कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 माइनस समीशन एक्स आपके पास क्या है 76 ओवर, ओए ओ मैडम 112, तो बताओ ये क्या वैल्यू आई है 114, बस पॉइंट नहीं है, ये इससे डिवाइड करके फिर स्केयर लो, पहले डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका स्केयर है 90.25, ये माइनस करो इसमें से 23.70, स्केयर रूट दे रहे हैं इसका 4.87, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये पेपर में आ जाता है मोस्टली अगर आप पिछले 10 पेपर लगाए ना तो 7 दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले 10 पेपर देखे ना, 10 में से 7 दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुश्किल है। फार्मूला अगर आपको आता है और ये टेबल बनाना आता है, फार्मूला बेसिकली आपको आता है तो टेबल बन जाता है, क्योंकि देखो ना आपके पास फार्मूला अगर आपको याद है तो आपको पता होगा क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन है, ठीक है। एक्स तो आपके पास है, ये वाली वैल्यू एक्स है, तो आपने फर्दर क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है ना, एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है। चलें अब इसका ना देखते हैं, इसका ना अब दूसरे फार्मूले से इससे भी आपको फाइंड करना सिखा देता हूँ। अगर उसने कह दिया कि मीन से फाइंड करें, किससे फाइंड करें, मीन लेंथ से फाइंड कर लें या मीन वाले फार्मूले से फाइंड करें, ठीक है, तो आपको फिर मीन वाले फार्मूले से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप पहले मीन फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स बार फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार। तो समीशन आपके पास एक्स बार इक्वल होता है समीशन एक्स ओवर एन
तो x आपके पास क्या है 76 ओवर n आपके पास 8 है। तो अभी हमने सॉल्व किया था 76 डिवाइड बाई 8 करें तो क्या वैल्यू आ जाती है 9.5 बस। ठीक है 9.5 आपके पास मीन आ गया। क्या आ गया मीन आ गया। अब आपने क्या करना है x माइनस एक्स बार का स्केयर लेना है। तो सबसे पहले आप x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे चौधरी इधर देख। ठीक है तो आप क्या फाइंड कर लेंगे सबसे पहले x माइनस एक्स बार x माइनस एक्स बार। ठीक है x आपके पास 3 है माइनस एक्स बार आपके पास क्या आया 9.5 9.5 तो ये आ जाएगा 6.5 नेगेटिव का। किसका नेगेटिव का आ गया। फिर आपके पास नेक्स्ट है 5 माइनस 9.5 माइनस 4.5। फिर आपके पास है 6 माइनस 9.5 माइनस 3.5 7 माइनस 9.5 माइनस 2.5 10 माइनस 9.5 0.5 12 माइनस 9.5 इक्वल टू आ जाएगा 2.5 15 माइनस 9.5 5.5 और 18 माइनस 9.5 8.5। चलें अब इसका सम नहीं लेना आपने। आपने सम इसका ना अब आपके पास आ गया x माइनस एक्स बार। तो अब इसका स्केयर लेंगे x माइनस एक्स बार का स्केयर। अगर वो नाप ना पूछे अपनी जिंदगी आसान रखिएगा। ये करने की जरूरत नहीं है। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है ना। ये तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा। एक्स तो आपको लिखना पड़ना है। ये साथ ये मीन लेंथ भी आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है। और ये वाला ये टेबल तो नहीं आएगा। फिर ये टेबल है फिर वो टेबल बनेगा फिर फार्मूला आप वैल्यू पुट करेंगे। अपनी ज़िंदगी आसान रखिएगा पर फार्मूले दोनों आपको आने चाहिए। अब बकाया मीन लेंथ अभी तक उसने नहीं पूछा कि मीन लेंथ से फाइंड करें। तो आप भी अपनी ज़िंदगी आसान रखिएगा और उससे कर लीजिएगा। अब आपके पास क्या है इसका स्केयर लें माइनस 6.5 का स्केयर जल्दी से बताएं 42.25। ये देखें इसके साथ नेगेटिव का साइन है इसके साथ भी नेगेटिव का साइन आ जाएगा है ना। इसके साथ भी नेगेटिव लिख लिया माइनस 20.25। ठीक है नेक्स्ट आपके पास 12.25 माइनस 6.25। पॉसिबल हो जाएगा। मैं बताने लगा था। कौन कौन बताने लगा था आप बताओ ना मुझे। जब मैंने पहले शुरू किया मैंने और बकायदा आपसे पूछा है नेगेटिव का साइन आएगा तो आपने कहा हाँ जी। तुम तो वैल्यू लिखवा रही हो नेगेटिव के साथ। तो नेगेटिव के साथ क्यों लगा रही हो। और गधो ऊपर नेगेटिव पावर इवन है पावर तो नेगेटिव है तो गधे। पता नहीं कहां से डंगर चमड़ गए मुझे। ये देखे 0.25 नेक्स्ट 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 सबको ऐड करो। सबको ऐड करो। ओए आवाज ना है किसी की। अब वन 190 आ गया। चलें जी अब आपके पास ये वाला सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं इसका। ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का आपको पता है कि सेम ही फार्मूला है बस स्क्वायर रूट का फर्क है। तो आपको दोनों मेथड आ जाने चाहिए अब। ठीक है स्टैंडर्ड डेविएशन आप फाइंड कर रहे हैं हम समेशन
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो क्या वैल्यू आ गई 90। 190 डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर रूट, बताएं जी क्या वैल्यू आ गई। ये 190 आ गया ना, सेम है, यही आया ना आंसर 4.87। 4 आंसर तो सेम ही आएगा। क्लियर है, समझ आई है या नहीं आई। चलें इसका ना सेकंड वाला पार्ट भी करवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। वो सिर्फ एक ही फार्मूला से करवाऊंगा, इसी से दूसरा फार्मूला नहीं यूज करूंगा। इसका बी पार्ट है जी, ए का सेकंड पार्ट है जी, ए का सेकंड पार्ट है। वैल्यूअर्स अरेंज करके लिखवाइएगा, वैल्यूअर्स अरेंज करके लिखवाइएगा। एक्स आपके पास है 3, 3 3 दफा है, 3 के बाद अरेंज करके लिखवा रहे ना, 8 8 एंड 8, फिर 9 भी 3 दफा है, 9 9 9 और 18 है। तो क्या आ गया समीशन एक्स आपके पास क्या आ गया 72। अब आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपके पास जल्दी से सम कर लें, 9 64 64 64 88 88 88 3 2 4 समीशन एक्स स्क्वायर 768। क्लियर है। फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं जी, इसमें करूंगा यार। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू आ गई आपके पास, ये 96 ओवर 8 माइनस 768 डिवाइड बाय 8। गलत नहीं करवा दिया, गलत करवा दिया। 768 डिवाइड बाय 8 और क्या वैल्यू है 72 डिवाइड बाय 8 का होल स्क्वायर। ये इस तरह की वैल्यू है, क्योंकि उसका समीशन एक्स स्क्वायर का पहले समीशन एक्स स्क्वायर आएगा और फिर एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर है। 96 माइनस 81 आ गया। तो 15 का स्क्वायर रूट क्या वैल्यू आ गई 3 पॉइंट। क्लियर है, समझ आई है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है, उसमें उसने कहा हुआ है वेरिएंस फाइंड करें। क्या फाइंड करें, वेरिएंस। सेम उसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जिस तरह फार्मूले से फाइंड किया था उसी तरह वेरिएंस है। आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5 6 7 8 8 8 9 10 12 है, सबमिशन कर दिया, ये आपके पास आ गया। और आपने एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेना है। एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4 25 36 49 64 64 64 88 100 एंड 144 समीशन एक्स स्क्वायर क्या आ गया 95। वैल्यू आपने फार्मूला लिख रहा हूँ वेरिएंस का। वेरिएंस आपके पास है समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। आपके पास क्या वैल्यू आ गई है 695। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है 695। टोटल कितनी वैल्यूज है 10 है, माइनस ये आपके पास क्या है 75 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर 69.5 माइनस ये बताएं जल्दी से बताएं 7.5 का स्क्वायर क्या आएगा है 7.5 का है, ये 631 है।
2 दफा किया है। करें, चेक करें यार आप लोग भी। ठीक है, अब चलो अब वो वैल्यू बताओ। 75 डिवाइड बाई 10 है 56.25 कर दें, इसमें से ये माइनस कर दें। हाय हाय 6 पॉइंट आंसर है। वेरियंस फाइंड करना, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। ओके, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। ठीक है, ये ग्रुप डाटा से आपने स्टैंडर्ड एविएशन फाइंड करनी है। ये आपके पिछले 10 सालों में एक दफ़ा आया हुआ है, और मेरा ख्याल है कि ये आपकी दफ़ा नहीं आएगा, पर आपको फिर भी आना चाहिए। बोर्ड वाला पेपर में कुछ भी दे सकता है, ठीक है ना। नहीं आएगा पेपर में फिर भी, ठीक है। तो उसने कहा हुआ है फाइंड द मीन लेंथ एंड स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ 32 वैल्यूज हैं आपके पास। ये कितने हैं समीशन एफ आपके पास क्या है 32, आपके पास क्या है 32। अब आपके पास इसका फार्मूला क्या है, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एविएशन के लिए ये वाला नहीं यूज करेंगे, क्यों मीन लेंथ उसने कहा हुआ है ना, मीन लेंथ फाइंड करें, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। मैं ये लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लिख रहा हूँ आपके पास है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिससे फार्मूला याद होगा क्वेश्चन उसी से होगा। समीशन एफ इक्वल टू है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक्स बार आना चाहिए। ठीक है, एक्स तो आपके पास एक्स भी नहीं है और एक्स बार भी नहीं है, एक्स भी नहीं है और एक्स बार भी नहीं है। एक्स तो आपके पास आ जाएगा, एच आपके पास नहीं है ना, तो एच फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम सिंपल मिड पॉइंट फाइंड कर लें जी, कोई जरूरत नहीं हमें वो क्लास बाउंड्री बनाने की। मिड पॉइंट आपके पास आ जाएगा। मिड पॉइंट होता है, आप इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, क्या वैल्यू आ गई। मिड पॉइंट आपके पास होता है एक्स, मिड पॉइंट क्या होता है एक्स, क्या आ गया 21 24, यही है ना, 27 30 एंड 33। अब आप के पास एक्स बार फाइंड करने के लिए, एक्स बार फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है, एक्स बार फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समीशन यही फार्मूला होता है ना, मीन फाइंड करने का फार्मूला यही होता है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। समझ आई या नहीं आई। ठीक है, यहां से आप एक्स बार फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, एक्स बार फाइंड कर लेंगे। इससे पहले इसके लिए हमें आप फाइंड करना पड़ेगा समीशन एफ एक्स। तो एफ एक्स के लिए हम एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये एफ है, ये एक्स है 63, ये क्या वैल्यू आ गई 144, यही है 12 27 जा 324 270 एंड 66। समीशन एफ एक्स, समीशन एफ एक्स बताएं जी क्या वैल्यू आ गई। 857 67 867 वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ पे। ये आपके पास 867 डिवाइड बाय आपके पास 32 है। समीशन एफ आपके पास क्या है, बताएं क्या वैल्यू आ गई है 27.09। बस 09 आगे क्या है 375। अगर हम इससे थोड़ा सा कर लें 27.1 कर लें, कोई मसला तो नहीं है। राउंड अप कर लिया, क्या कर लिया, राउंड अप कर दिया, अपनी जिंदगी आसान बनाएं थोड़ी सी।
अब आपके पास ना ये देखिएगा फार्मूले में आपने क्या फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार इंटू समेशन एफ। एफ एफ को आपने x माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करना है के होल स्क्वायर से। सबसे पहले आपके पास x माइनस एक्स बार आएगा, फिर उसका स्क्वायर आएगा, और फिर आप उसे f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर समेशन f इंटू ये वैल्यू आएगी, और देन फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले अब हम फाइंड कर लेते हैं x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार। x आपके पास क्या है 21, क्या है x बार अभी आपने फाइंड कर लिया 27.1, क्या वैल्यू आ गई आपके पास, माइनस 6.1, 24 माइनस 27.1 माइनस 3.1, नेक्स्ट आपके पास 0.1, फिर आपके पास क्या आ जाएगा 30 में से लेस किया 2.9, फिर आपके पास 5.9, यही आपके पास 5 वैल्यूज ही है ना, क्लियर है? और समझ आई है या नहीं आई यार आप लोगों को? अब आप फाइंड कर लेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, स्क्वायर लें 6.1 का स्क्वायर लें, पुत्र ऊपर पावर इवन है तो अभी खोते हैं, अभी आप लोग अभी तक खोते हैं 37.21, नेक्स्ट 61, नेक्स्ट 01, 8.41, 34.81 है, 34 ही है ना समेशन, ये नहीं अभी आप फाइंड करना आपने, अब आपने क्या फाइंड करना है, ये फार्मूले में f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अब आप फाइंड कर लेते हैं f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, f को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये f है, f मल्टीप्लाई 37.21, वन 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 63, नेक्स्ट 57.6, नेक्स्ट आपके पास 0.27, नेक्स्ट 75.69, नेक्स्ट 69. समेशन x कहाँ पे, ये वाला 0.12 है ना, हाँ 12 ही आएगा, ये भी फिर गलत कर लिया होगा आप लोगों ने, 9 मल्टीप्लाई बाय 8.41 करें, बस ठीक है, करें जल्दी से वैल्यू बताएं। ये देखें यार, अगर आपको ये वैल्यूज आप फाइंड कर लेते हैं ना, तो अब क्वेश्चन फार्मूले में तो कुछ नहीं रह गया, समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 314.72, समेशन f आपके पास क्या है 32 का स्क्वायर रूट, आप डिवाइड करें इसे 314.72 डिवाइडेड बाय 32, 9.835 है, अगर वेरिएंस कहता है तो यहाँ तक फाइंड हो जाता है, अगर उससे स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ है तो स्क्वायर रूट भी ले लेंगे 3.1, समझ आई है?
और समझ आ गई है? लास्ट क्वेश्चन इतने की जगह पे हो जाना है यार, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर अगर आया तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ग्रुप डेटा से उसने कहा हुआ है फाइंड करें रेंज, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। अब वैल्यू लिखवाएं जी, पहले क्लास बाउंड्रीज लिखवाएं। क्लास इंटरवल आपके पास क्या है? 31 से 40, 41 से 50, 60, 70, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है? वैसे उसका काम ही कोई नहीं है, बता दें फिर भी। 28, 31, 12, 9, 5। चलें जी, खत्म करते हैं क्वेश्चन को। आप ना क्लास बाउंड्री फाइंड कर दें, जल्दी से बताएं। 30.5 से 40.5, 40.5 से 50. मैं आखिरी क्लास लिख रहा हूं यार। 70.5 से क्या फाइंड करना है उसने, क्या हुआ है? फाइंड रेंज, फाइंड रेंज फाइंड करनी है। एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स, क्लास बाउंड्री में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी 30.5। बताएं क्या वैल्यू आ गई है? 40। खत्म हो गया, समझ आ गई है? एक्सरसाइज खत्म है आपकी। चलें जी, ये आपका ना आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका पेपर में मुश्किल ही आएगा, पर आपको फिर भी आना चाहिए। तो क्या लॉन्ग क्वेश्चन स्टैंडर्ड एविएशन का क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हैं, यानी कि ए बी, और टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बाय बाय।